नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौहृदानम् नमो लोये सौभागिर्यानम् नमो लोये सौज्यायानम् नमो लोये सौत्रिकालवर्ति सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदम् मोक्षदम् च ओंकाराय नमो नमः मंगलम् भगवान् मंगलम् गौतमोनि मंगलम् कुंकुंडारि उजेन्द्रमोसु मंगलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भावाय सर्वाः कर्ता कर्म अधिकार करते हैं। राष्ट्रीय गाथा यहाँ है, देखो ऐसे समुद्र में तरंग उठती है और विलय हो जाती है, उसमें हवा का निमित्त और निमित्त का संभव और असंभव, निमित्त होने पर भी हवा उस समुद्र का तरंग उठने में और विलय होने में करता नहीं। समझ में आया? ऐसे आत्मा संसार अवस्था और निसंसार अवस्था, उसमें कर्म का संभावना उत्पत्ति निमित्त और अनुत्पत्ति એટલે असंभव, उत्पत्ति न थવું એ निमित्त होने पर भी कर्म अपना विकार पर्याय को करे और अपना अनुभव को कर्म से हो, ऐसा है नहीं। जीव अपनी संसार अवस्था में अपना विकारी परिणाम विख्यात राग द्वेष अज्ञान को करे, समझ में आया? और निसंसार अवस्था में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की अवस्था में अपने को करता हुआ, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र अपने को करता हुआ प्रतिभा को, पर अन्य उसका करता है ये तो नहीं, आत्मा नया का करता प्रतिभा को ऐसा भी नहीं। समझ में आया? प्रतिभा से न देखो तुम्हारा परिणाम मिथ्याद राग तुम्हारा से आदि मध्य अंत में तुम्हारा से होता है। कर्म का उदय निमित्त होने पर भी विकारी परिणाम में आज मध्य अंत में वो कर्म का पूर्व का कर्म का उदय निमित्त होने पर भी उससे यहाँ होता नहीं, और पूर्व का कर्म अनुदय नाम उत्पत्ति का अभाव होने पर भी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की पर्याय में वो अनुत्पत्ति का आज मध्य अंत है, ऐसा नहीं। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की पर्याय में आज मध्य अंत में आत्मा है, अपना सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की पर्याय में आज में आत्मा, मध्य में आत्मा, अंत में आत्मा, ये आत्मा से ही सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का कर्म नाम कार्य उत्पन्न होता है। समझ में आया? दुनिया कहते हैं यहाँ जानो, फिर उसी प्रकार यही जीव आखिर नीचे चार भाव के अभाव के कारण क्या कहते हैं, पर का भाव्य ने अपने भावक ऐसा अभाव है। विकार कर्म का उदय वो भाव्यन आत्मा भावक ऐसा भावक का अभाव है। कर्म का उदय पूर्व का उदय वो भावक और आत्मा भाव्य अनुभव करने वाला ऐसा है नहीं। भावक का भाव से तो भावक पना से अभाव होने के कारण परभाव का पर के द्वारा, परभाव का ऐसे कर्म का जो उदय प्रभाव उसके पर के द्वारा नाम आत्मा के द्वारा अनुभव अशक है। समझ में आया? पूर्व का कर्म का उदय जो प्रभाव उससे पर के द्वारा नाम आत्मा के द्वारा उसका अनुभव अशक है। समझ में आया? क्या कर्म का अनुभव है?
समझ में आया? आत्मा पर भाव की साथ भावक का अभाव है। पर का निमित्त हो पर उसका भावक होकर अपने भाव आत्मा अनुभव है, ऐसा है नहीं। समझ में आया? मिथ्यात राग द्वेष का भाव को अपने से भावक होकर भाव होकर भोगे अज्ञानी। कौन? पूर्व का कर्म का उदय को निमित्त होने पर भी उसका आत्मा भोगता नहीं। समझ में आया? ऐसे भाव भावक अपने में शुद्ध चैतन्य उसका सम्यक दर्शन ज्ञानकारी तो ये अपना अनुभव करे, पर उसमें कर्म का अनुदय रूप जी निमित्त था वो उसका अनुभव करे। उसका अनुभव कौन करे? आत्मा। ऐसा नहीं, आत्मा उसको कर्म उसको अनुभव करावे, ऐसा नहीं, अपने से अनुभव है। समझ में आया? संसार सहित अथवा संसार रहित अपने को विकारपणे हो कि मोक्ष मार्ग की पर्यायपणे प्रणमो अपने को अनुभव करता हुआ, देखो बैठा, अपने को भोगता हुआ अनुभव करता हुआ मिथ्यात्म राग द्वेष परिणाम को अपने को अनुभव करता हुआ एक बात, और धर्म की पर्याय में आनंद का अपने से अपने को अनुभव करता हुआ। समझ में आया? धर्म का अनुदय रूप अनुत्पत्ति होने पर भी उससे वो आत्मा को अनुभव करे, ऐसा है नहीं। आत्मा अपनी निर्मल पर्याय प्रकट करके अपने द्रव्य से आश्रय से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जो निसंसार अवस्था है उत्पन्न करके उसको अनुभव है। पर उसको अनुभव आवे ऐसे नहीं, और पर को परिणमावे नया कर्म को, ऐसे नहीं। पुरातन कर्म का निमित्त की संभावना अनुसंधान के साथ संबंध है, नया कर्म के साथ कर्ता कर्म के नया का आत्मा कर्ता हो और उसका कर्म आत्मा का हो, ऐसा ही नहीं। समझ में आया? संसार सहित के संसार रहित अपने को अनुभव करता, अपने को एक को अनुभव करता प्रतिभाषित हो, ऐसा ज्ञान में ख्याल में अनुभव लो। विकारी परिणाम पर अपने को अनुभव करता भाषो और धर्म की पर्याय को भी अपने को अनुभव करता प्रतिभास हो, पर उसको अनुभव आते हैं, पर तो उसका करता ऐसा नहीं। अरे परंतु इनको अनुभव करता हुआ प्रतिभास न हो, अर्थात नया कर्म का अनुभव करे तो नया कर्म को बांधे, ये आत्मा में है नहीं। समझ में आया? तो बता लिया ने, जैसे आत्मा अपने को करता प्रतिभा को विकार के अविकारी पर्याय का, और उसमें वो निमित्त होने पर भी, पूर्व का कर्म निमित्त होने पर भी ये कर्म उसका कर्ता भोगता है नहीं। समझ में आया? पुराना कर्म निमित्त संभव उत्पत्ति इतना बस। और यहाँ मिथ्याद राग द्वेष अज्ञानी अपने से करते हैं तो निमित्त हो, और निमित्त को उसका करता है, विकारी परिणाम का करता है, ऐसा है। समझ में आया? और वो मिथ्याद आदि परिणाम हुआ, वो नया कर्म को करता है आत्मा, वो भी नहीं। समझ में आया? पुराना कर्म उसको करता होकर करे करावे, ऐसा ही नहीं। अने मिथ्यात्व रूप ज्ञान रूप प्रण में आत्मा नया कर्म को में निमित्त होते तो करता होता है नया कर्म का, ऐसा भी नहीं। समझ में आया?
सुवनल जी तो हिंदी है वो, तो हिंदी है, चलेगा चलते 22 दिन से हिंदी चलते हैं। 22 दिन 20 दिन क्लास में, 2 दिन पहले वो आए थे ना नारायणपुर वाले, वो क्लास में 20 दिन पहले चले गुजरात में, क्या वेकेशन में वैशाख में चला था। અહીં તો હિન્દી સદાય હોય એટલે ગુજરાતી ચલે નહીં, હિન્દી સદાય ચલે જો હિન્દી હોય તો जब हिंदी चले तेदी आना हो सुनना हिंदी, पीछे हिंदी नहीं चलेगा। एक सिद्धांत क्या है, समझ में आया? कहते हैं जैसा गुजराती में स्पष्ट आते हैं ऐसा हिंदी में रुकना पड़ता है, उसका भाव शोधने में, वो वाक्य का वाचक क्या है ढूंढने में जरिए रुकना पड़ता है? मातृभाषा नहीं, वो पंडित कहते। समझ में आया? क्या कहते आप शब्द में फेर देखो, पाछा सरवाળો तो एम लेશે भाई कि पूजगल कर्म का करता भोगता तो कदापि नहीं, नीचे भावार्थ में लिया क्या अर्थ तो दूसरी बात चलती है कि पूर्व का कर्म संभव असंभव निमित्त होने पर भी आत्मा अपने से विकारी परिणाम का करता है और विकारी परिणाम का भोगता है, और निर्मल परिणाम का करता है, निर्मल परिणाम का भोगता है। उपरोक्त है बस ये था, पर पीछे एक था दूसरा कि ऐसा पर को उसका कर्ता उदय है तो विकार का कर्ता भोगता नहीं, અને અણુદય है वो यहाँ आत्मा के निर्मल पर्याय का कर्ता भोगता नहीं। वो बात यहाँ हो गई। अरे वो आत्मा अपना कर्ता भोगता विकारी का है तो नया कर्म का कर्ता भोगता है, ऐसा ही नहीं है। समझ में आया? अनुभव प्रतिभास, परंतु अन्य को अनुभव करता हुआ प्रतिभास न हो, बुझ भाई? नहीं तो अन्य को करता हुआ प्रतिभास न हो, सिद्धांत वो सिद्ध करना है कि कर्म या आत्मा को करता भोगता नहीं, पर क्या एक कर्म पूर्व का करता कर्म उदय है, यहाँ करता भोगता नहीं, पर आत्मा नया कर्म का करता भोगता भी नहीं, वो साथ में ले लिया है। समझ में आया? निश्चय न है ना भाई, आघात पर निश्चय नहीं व्यवहार निश्चित करते हैं। व्यवहार की अज्ञानियों परना करता भोगता धड़ना करता भोगता माने सिद्ध कर्मों से सिद्ध नया कर्म ने मजे से समझ में आया? निश्चय सिद्ध करते हैं कि निश्चय से आत्मा में कर्म का पुराना उदय संभव उदय निमित्त होने पर भी वो अपना विकारी परिणाम जीव का वो उदय करता नहीं, और वो असंभव पूर्व का कर्म की उत्पत्ति न होने पर भी, अनुत्पत्ति रूप निमित्त होने पर भी अपना सम्यक संज्ञान चारित्र का परिणाम का वो परिणमन हुआ, उसमें कर्ता का आज है उसका अनुत्पत्ति का, ऐसे नहीं। ये पूर्व का कर्म के साथ संबंध है बनती। समझ में आया? उसके साथ वो भी लेना कि आत्मा विकारी परिणाम करे तो भी नया कर्म का करता हो, ऐसा है वो बात 84 में सिद्ध करेगा। अज्ञानी मानते हैं निश्चय में तो अपना कर्ता भोगता है विकार का, छता वो विकारी परिणाम का निमित्त पाकर उसमें पर्याय में कर्म की होने की लायकात से वो कर्म होता है, वो कर्म होता है इसको अज्ञानी को निमित्त। तो अज्ञानी का विकारी परिणाम उसमें निमित्त होने पर भी अज्ञानी पर का कर्ता भोगता है, ऐसा अनादि का रूढ़ व्यवहार अज्ञानियों का है। समझ में आया? संसार सहित इसलिए मिथ्यात्व ने राग द्वेष सहित की अवस्था में और संसार रहित मोक्ष मार्ग की अवस्था में अपने को अनुभव करता हुआ, अपने को अनुभव करता हुआ, अपने को एक को अनुभव करता हुआ पास, एक को अनुभव करता हुआ पास, साथ ही कर्म भी वो अनुभवते हैं,
कर्म भी अनुभवते हैं, पूर्व का कर्म हो, ऐसा नहीं। समझ में आया? परंतु अन्य को अनुभव करता हो, प्रतिभास न हो। अन्य को करता हुआ प्रतिभास में पूर्व का कर्म उदय है, उसको करता हुआ प्रतिभास हो, ये कहीं सिद्ध नहीं करना है भाई। अन्य को अनुभव પોતે નયા કર્મનો કરતા અનુભવ નહીં એમ કહેતે हैं। નયા અટપટું લગે जाते पुराना कर्म दृष्टांत तो ये है कि नहीं, समुद्र का। समुद्र में तरंग की उत्पत्ति और तरंग का विलय अपने से होने पर भी, और उसमें पवन का, हवा का निमित्त संभव उत्पत्ति यानी अनुत्पत्ति होने पर भी, ये पवन तरंग का कर्ता ने उस तरंग का अनुत्पत्ति का निमित्त होने पर भी विलय हो तरंग का, वो पवन कर्ता भोगता नहीं। समझ में आया? ऐसे आत्मा में मिथ्यात्व में राग स्वरूप का भूलकर न्याय चिदानंद आत्मा, उसको भूलकर मिथ्या भ्रांति और आगे वो करता हुआ अपने को भासो, पर पूर्व का कर्म का उदय वो कराते हैं, ऐसा नहीं। और वो करता अपने भासो, पर नया कर्म को करता हो, ऐसा नहीं। समझ में आया? पुराना कर्म को करता ही तो आई सिद्ध नहीं करना है भाई, नहीं तो पुराना कर्म आई करता ही सिद्ध करना है। सताएं के अपने को दूसरा को करता न भास हो, तो उदय का गुना पड़ा है, उसको करता न प्रतिभास है, हम तो नहीं कहना है यहाँ। पंडित जी समझ में आया? पुराना कर्म तो यहाँ करता नहीं, ऐसा सिद्ध करना है। तो यहाँ कहते कि आत्मा पर का करता न भास हो, तो क्या पुराना गुना कर्म है, उसका करता न प्रतिभास, ऐसा है नहीं, तो है ही नहीं। नया करता जो हुआ है अज्ञानी को, नया तो उसका भी करता है नहीं, प्रकार करता तो है नहीं। समझ में आया? परंतु अन्य को अनुभव करता था, ऐसा किया नहीं, स्पष्ट करिए। स्वर की साथ स्वर भाव का स्वर से, इसलिए कर्म का उदय का भाव जीव से अनुभव होने में अटक है। परभाव का है, परभाव का पर के द्वारा कर्म का उदय जो है, ये परभाव पर के द्वारा नाम जीव के द्वारा अनुभव अटक है। समझ में आया? स्वर का अनुभव करते हैं, ये बात यहाँ लेनी नहीं है। समझ में आया? तो पर उदय का पर द्वारा यहाँ उसका अनुभव करे, ऐसा है नहीं, ये तो अपनी पर्याय का अनुभव करते हैं। समझ में आया? निमित्त होने पर भी वो करता नहीं, हम सिद्ध करना है पूर्व का कर्म। અને नया कर्म में विकारी परिणाम निमित्त होने पर भी नया कर्म का अज्ञानी भी करता है नहीं, पर व्यवहार देखकर अज्ञानी मानता है, ये 84 में सिद्ध करेगा। अरे समझ में आया गंगानंद जी? इतनी स्वतंत्रता है, देखो व्यापक कर्म की साथ तो आत्मा को है नहीं। संसार अवस्था हो कि मोक्ष मान के होता, संसार अवस्था में भी मिथ्यात्व नैराग संसार अवस्था, वो व्याप्य अज्ञानी आत्मा व्यापक, पर कर्म व्यापक અને विकारी अवस्था व्याज ऐसा है। ऐसे आत्मा अपना सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, अपना शुद्ध द्रव्य का आश्रय से वर्तमान सीधा, पूर्व पर्याय का आश्रय नहीं, विकल्प का निमित्त का आश्रय नहीं,
अपना अभेद चैतन्य प्रभु, उसके आश्रय से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की पर्याय उत्पन्न करते हैं, उसका कर्ता भागो। पर कर्म की अनुत्पत्ति है निमित्त में, तो वो यहाँ कर्ता में मदद करती है, ऐसा नहीं है। समझ में आया? और अपना राग द्वेष का भाव, मिथ्या का भाव, उसके साथ भावक संबंध है जीव को अज्ञान में। समझ में आया? विकारी परिणाम भोगने योग और भाव आत्मा ऐसा अज्ञान भाव में है। पर कर्म का उदय जो है वो यहाँ भोक्ता में काम करते हैं, वो भोक्ता है, वो उदय भोक्ता ऐसा है। हम उदय करता नहीं, हम उदय भोक्ता नहीं कर सकते। ऐसे धर्म की पर्याय में आत्मा अपने से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र परिणाम को करता प्रतिभास हो, का अणुदय निमित्त होने पर भी वो यहाँ करता धर्म की पर्याय का है, ऐसा ना हो। बिल्कुल नहीं, कर्म का उपशम उसमें रहा, वो कारण से या उपशम की आज में उपशम हुआ तो हुआ, ऐसा नहीं। वो तो बात डांडी पीटी ने कहना चाहिए। बिल्कुल बात झूठ है। कर्म का उदय हुआ तो ज्ञान की पर्याय वो कान से रुक गई करता होकर, ऐसा है ही नहीं। अपनी पर्याय अपने से रुकती है, उसकी रुकने का कार्य का करता जीव है। ज्ञानावरणी उदय है तो यहाँ करता होकर यहाँ ज्ञानावरणी दशा हीणी हुई, ऐसा है नहीं। मोटी बात है न, चली बहुत चली थी पेड़ के सामने मधुबन में, वो रिकॉर्डिंग में उतरी गई है, रिकॉर्डिंग है ना, उसमें उतरी है कि कांजी स्वामी कहते हैं कि ज्ञान का सूक्ष्म में कमी बेसी अपनी योग्यता से होती है, ज्ञानावरणी कर्म से बिल्कुल नहीं होता, ऐसा कहते हैं। ये रिकॉर्डिंग में उतरी गई है, पंडित जी को भी खबर है, वो समझ में आया? है इसलिए में रिकॉर्ड उतरी है ना, यहाँ इसलिए नहीं उसमें है, यहाँ है रिकॉर्ड क्या से जमा नासिक। हाँ आपको याद रखते हैं। कपड़ा है ना तो कम आगे नहीं, तो सत्वा वो है जो रेकड़ उतर गया है, वो कहते हैं जो रतनचंद जी का प्रश्न था, रेकॉर्ड उतर गए। कांजी स्वामी यह कहते हैं कि महाराज ज्ञानावरण आदि कर्म कुछ नहीं करता, अपनी योग्यता से ज्ञान में कमी होती है। महाराज ज्ञान में कमी होती है, अपनी वजह से होती है, अपनी योग्यता से होती है। कांजी स्वामी यह कहता है ज्ञानावरणी कर्म कुछ नहीं करता। तुम्हारा क्या यह ठीक है? उतर गए उसमें, क्या ठीक है? आप ही समझो कैसे ठीक है। कोई भी कहे, हम तो कहते हैं स्वामी भद्दारी कहे तो ठीक नहीं। सुनो समझ में आया? नहीं, झूठ है। ज्ञानावरणी का उदय की वजह से ज्ञान की पर्याय की हीणी होती है, तो ज्ञानावरणी करता ना करता कर्म व्यापक हो गया, ऐसा है। समझ में आया? जैसे मिथ्यात्व ने राजदेश कहा
ऐसे ज्ञान की हीनी अवस्था में व्याप अवस्था अपनी व्यापक आत्मा है। ज्ञानावरणी का उदय होने निमित्त होने पर भी, ज्ञानावरणी का उदय निमित्त होने पर भी वो ज्ञान की हीनी अवस्था का व्याप का कर्ता आत्मा है। ये कर्म निमित्त होने पर भी वो कर्ता हीनी दशा का कर्ता कर्म का उदय है नहीं। मेरा सूक्ष्म से लिया है, ज्ञानावरणी सूक्ष्म हो तो ज्ञान की पर्याय कर्म होती है, ऐसा भी नहीं। वो तो यहाँ है ना, कर्म का असंभव, सूक्ष्म में असंभव, उत्पत्ति का असंभव होने पर भी, वो ऐसा निमित्त होने पर भी ज्ञान का सूक्ष्म पर्याय का व्यापक आत्मा के साथ है। वो व्याप है, व्यापक है ना व्याप है, ऐसा है नहीं। कर्म का खरीदी भाई है नहीं, तो पंडित जी को बहुत जवाब देना पड़ा है। वो क्या कर्म किससे करूँ होती है, बहुत जवाब देना पड़ा है। कर्म का क्षय तो किदा को उत्पत्ति का असंभव होता है, असंभव तो असंभव निमित्त होने पर भी ज्ञानावरणी ज्ञान की पर्याय का परिणमन व्याप अपने से होता है। निमित्त से यहाँ क्षय हुआ तो यहाँ ज्ञान की पर्याय के ज्ञान हुई, ऐसा तीन काल में है नहीं। समझ में आया? माने तो कैसे कैसे और उससे मेरे में होता है मानते हैं ना, तो मैं पर को करता हूँ अभी नहीं मानते, चौरस में कहता अज्ञानी का अनादि रूढ़ व्यवहार है, ऐसा पाठ है चौरस में। हाँ प्रसिद्ध है वो, उसने तो जवाब में ऐसा नहीं दिया है, उसने देखा है तो उसमें उसने अनादि रूढ़ निकाल दिया है उसने जवाब में, कहानी की चर्चा में सामने तरफ से अज्ञानी को अनादि शब्द नहीं छोड़ दिया है, हाँ छोड़ दिया, मैं देखा है उसमें तुम्हारे उनका हाथ आया चौरासी गाथा का उत्तर दिया है उसमें सामने तरफ से, तो क्या अज्ञानियों का व्यवहार ये बात शब्द छोड़ दिया है, छोड़ दिया है उसने हाथ के ने, उसने ये लोग कोई वो लोग कौन क्या उसने सिद्ध करना है कि कर्म करता है आत्मा, कर्म का करता है सिद्ध करना है, नहीं करता है तो अज्ञानी ऐसे मानते कि मैं करता हूँ एम सिद्ध करना है, शब्द है उनका रात में देखा कर तने तो बच्चा सब भी जानते है, ऐसा नहीं मुझे है ऐसा मुझे खबर हमको सारा देखा है ना, ये चौरासी आई है। अज्ञानियों का व्यवहार है कि अपना परिणाम निमित्त कर्म में होते हैं, तो कर्म नया का कर्ता मैं हूँ, ऐसा अनादि अज्ञानी का रुट व्यवहार है, रुट व्यवहार मुंड का व्यवहार है। समझ में आया? अरे कोई शांति से स्वयं समझे नहीं, स्वतंत्र चीज है, उसमें कोई पक्षपात की बात क्या है, वस्तु जैसी पुकार करती है, कहते हैं देखो अपने से सब है, सब कहते हैं समझे विवाह। यह तो ज्ञानावरणी कर्म का इस प्रकार का सूक्ष्म है, तत्कर्तम भाव से आत्मा का ज्ञानाधिकार होता है, जितना उदय होता है उतना ज्ञान रहता है, जितना ज्ञानावरणी कर्म का उदय होता उतना ज्ञान रहेगा, जितना ज्ञान कर्म का क्षोभ होता उतना ज्ञान रहेगा, सब यथार्थ बात नहीं। समझ में आया अमरचंद जी? वो बात कहते हैं यहाँ एक एक प्रकृति एक एक पर्याय यहाँ स्वतंत्र है। प्रकृति का उदय होने पर भी, जैसे हवा का निमित्त उदय पर भी तरंग करने वाला दरिया स्वतंत्र तरंग से उठते हैं, और विलय भी अपने से होता है, पवन का अभाव है ऐसा निमित्त होने पर भी तरंग का विलय होना अपने से होता है, का काम है। ऐसे भगवान आत्मा में ज्ञान की कमी की पर्याय व्याप रूप का व्यापक आत्मा करता है, वो व्याप की अवस्था ज्ञानावरणी का उदय व्यापक और वो अवस्था हीणी उसका व्याप है, ऐसा है नितिन का। समझ में आया? स्वतंत्र खबर नहीं क्या कि वाद विवाद पार पड़े, ऐसा है, वस्तु की स्थिति ऐसी पुकार करती है, स्वतंत्र अपनी पर्याय अपने से होती, तो वो कहते नहीं कर्म का सूक्ष्म हो तो सम्यक दर्शन होता है, दर्शन का अनुदय हो पहले
संक्रमण करते करते फेरफार हो जाए तब सम्यक दर्शन होता है। ये वो तो सब निमित्त का कथन है। समझ में आया? सम्यक दर्शन की पर्याय में आज में भगवान आत्मा है, उससे सम्यक दर्शन की पर्याय प्रकट होती। दर्शन मोह का अनुदय रूप निमित्त का अभाव होने पर भी ये व्यापक અને सम्यक दर्शन व्याप नाम अवस्था ऐसा पर की साथ संबंध तीन काल में है। समझ में आया? संकेत अनुभव दिया यहाँ को। भगवान अनुभूति अपना आत्मा में ज्ञान का, आनंद का, शांति का अनुभव, ये अनुभव में गुरु का कर्म की अनुदय रूप निमित्त हो, वो अपने को पर्याय उसका अनुभव है ऐसा नहीं, अनुभव तो अपना है। अपने से आत्मा शांति और आनंद का अनुभव के करने वाला, भोगने वाला अनुभव का आत्मा स्वतंत्र है। वो समझ में आया? पैसा का भोगने वाला नहीं हम कहते हैं गुरुजी जी। पैसा, मकान, स्त्री का शरीर, कपड़ा, दाल भात, वो निमित्त होने भाई भाव राग द्वेष करते हैं, उसका निमित्त होने पर भी वो उसका भोगता नहीं, वो उसका भोगता नहीं। आत्मा पर पदार्थ का तो भोगता तीन काल में। हाँ, अज्ञानी हो के ज्ञानी, शरीर का, कर्म का, उदय का, दाल भात का, मकान का, जेवर का, पैसा का भोगता आत्मा अज्ञानपणे में भी है। अज्ञानपणे में अपना स्वरूप को भूलकर मिथ्यात्व राग द्वेष करते हैं तो उसका भोगता है। समझ में आया? और ज्ञानपणा में कर्म का उदय की अनुत्पत्ति है, उसका भोगता या नहीं। अपना शुद्ध चैतन्य वस्तु ज्ञान का स्वसंवेदन, स्वनाम अपने से संप्रतक वेदन की पर्याय का व्याप्य और व्यापक आत्मा है। अपना अथवा भाव ने भावक आत्मा है। भावक और भावी अपने होने और अनुभव के होने का आत्मा है, पर के साथ भाई भाव का संबंध है। समझ में आया? परंतु इनको अनुभव करता हुआ प्रतिभासित न हो। आत्मा के परद्रय पुद्गल कर्म के निमित्त से संसार युक्त और संसार रहित अवस्था समुचित बात कर दिया। कर्म के निमित्त से संभव और असंभव एक निमित्त ले लिया। संसार सहित अवस्था में कर्म का उदय निमित्त हो और मोक्ष अवस्था में, संसार रहित अवस्था में कर्म का उदय का असंभव उत्पत्ति का अभाव निमित्त हो। वो भावार्थ है। आत्मा के परदे पुद्गल कर्म के निमित्त से साधारण बात नहीं की। ऊपर में भी किया था, संसार अवस्था निसंसार में निमित्त होने पर भी ऐसा लिया था। संगत कर दिया है दो, और संभव में भी नहीं, संभव भी निमित्त, तो वो टूका भी कर दिया। आत्मा के पुद्गल कर्म तो है, पर वो निमित्त के दिया। पुद्गल को निमित्त के दिया। निमित्त की जाने हरियाती हो या नहीं, तो एक में निमित्त है, एक में अनुत्पत्ति का निमित्त है। अनुत्पत्ति निमित्त है। मोक्ष मार्ग में अनुत्पत्ति निमित्त है, बंधन में उत्पत्ति निमित्त है, तो सबको निमित्त में ले लिया। पुद्गल कर्म का अनुत्पत्ति ये तो है ही नहीं, अभाव है। अभाव है निमित्त, अभाव निमित्त है। अभाव निमित्त गिना है उसको। हाँ गिना है, गिनने में है। भाव तो अभाव को निमित्त गिना, अभाव को निमित्त गिना में आया ना, पहला आया ना। निसंसार समय दो पुद्गल कर्म का विपाक, उत्पत्ति और असंभव न होना निमित्त होने पर भी बस वो पहले आ गया, कल आ गया। समझ में आया?
ये तो नहीं है, उसको भी निमित्त कहा। उत्पत्ति नहीं है, उसको निमित्त। निमित्त क्या? अनुत्पत्ति रूप निमित्त, मतलब उत्पत्ति रूप निमित्त। समझते हैं शेष? थोड़ा समझते हम कहते हैं। समझना पड़ेगा कि जोरदार से समझना पड़ेगा। सुखी होना तो समझण वही चीज है। भगवान ज्ञान मूर्ति है, समझण का पिंड है। ये तो चैतन्य पूंजी है, ईश्वर ही है, परमेश्वर है साक्षात। जिनने जिनवर में बिल्कुल फेर नहीं। जिन सोई जिनवर ने, जिनवर सोई जिन। जिन सोई आत्मा, अन सोई कर्म। यही वचन से समझ ले जिन प्रवचन का मर्म। जिन सोई आत्मा, अन सोई कर्म। वो पुण्य पाप विकल्प तो आश्रित तत्व है, ये जीव तत्व है। तो न तत्व जुदा क्यों पड़ा? कर्म ने शरीर अजीव तत्व है, और पुण्य पाप विकल्प जो है तो आश्रित तत्व है। भगवान तो विनायक तत्व है। विनायक तत्व आश्रित तत्व एक हो जाए तो दो रहते नहीं। समझ में आया? विनायक तत्व चिदाखंड परमेश्वर स्वरूप है। वो तो उसमें आश्रय का अभाव है और अजीव का भी अभाव है। पूर्णता का सद्भाव है। पूर्ण ज्ञान दर्शन आनंद सुनतन जी, पूर्णता का सद्भाव है। पूर्ण ज्ञान, पूर्ण दर्शन, पूर्ण आनंद, पूर्ण स्वच्छता, पूर्ण प्रभुता, पूर्ण कर्ता, पूर्ण कर्मादि शक्तियों, पूर्ण 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 सर्व शक्ति मान। एक एक शक्ति ऐसी पूर्ण है। समझ में आया? उससे भगवान पूर्ण है, उसको आत्मा कहते हैं। ऐसी आत्मा की दृष्टि करना, पूर्ण परमेश्वर की दृष्टि करना, उसका नाम सम्यक दर्शन है। समझ में आया? आया सूखा में ले लिया भावार्थ में। आत्मा के परद्रव्य उद्गल कर्म के परद्रव्य पुद्गल है, उसका निमित्त संभव न संभव संसार युक्त न संसारिक अवस्था है। आत्मा उस अवस्था रूप से स्वयं ही परिणमित होता है। विकार रूप के निर्विकार रूप, कर्तापणे भोक्तापणे स्वयं अपने से अवस्थित अवस्था का परिणाम करता है। इससे अपना ही कर्ता भोक्ता है। हवे वो क्या किया? हवे कहते ही उद्गल कर्म का कर्ता भोक्ता तो कदापि नया की बात है भाई। आज ये शब्द पढ़ो, ये नया नहीं बाटे। ये तो वो करता है, वो कर्म यहाँ का करता भोगता नहीं। जैसे पवन कर्म का करता भोगता नहीं, ऐसा सिद्ध करना है ना। तो पूर्व का कर्म भी आत्मा का करता भोगता नहीं, ऐसा सिद्ध करना है। आई पाछा सिद्ध किया। हवे अच्छा सी गाथा के साथ संबंध करने को उद्गल कर्म का करता एक नया की बात हो। नया का करता भोगता तो कदापि जीव है नहीं। क्या समझ में आया? राशि में तो निश्चय से बात किया, तो व्यवहार से परारी संबंध लेते हैं। यहाँ व्यवहार पर गुरु का कर्म का व्यवहार कहता था। तरंग का दृष्टांत देने में पूर्व का कर्म को व्यवहार कहा था। व्यवहार तो निमित्त को। यहाँ हवे अज्ञान में नया कर्म में जीव अज्ञानी का निमित्त है। तो अज्ञानी ऐसे मानते कि मैं व्यवहार सिद्ध करता हूं, नहीं पर का ये अज्ञानी का व्यवहार है। समझ में आया? नहीं तो बात तो चलती है कि कर्म का निमित्त या करता नहीं, विकार परिणाम का। निमित्त का अभाव वो धर्म की पर्याय का भोगता करता नहीं। कर्म का निमित्त या भोगता नहीं, और कर्म का निमित्त का अभाव वो अनुभव का भोगता नहीं। इतना सिद्ध करना है भाई। तो पूर्व की साथ गई बात। हाँ, अरे नया की साथ बात को सिद्ध करते हैं। व्यवहार निश्चय से अपने आत्मा अपने से करता भोगता है, व्यवहार से बल करता भोगता है, ऐसा मानने वाला ज्ञानी अनादि रूढ़ व्यवहार वो बात सिद्ध करते हैं। समझ में आया?
ઉદ્ગલ નહીં તો આ ભાષા ત્યાંથી લગે કે પણ અહીંયા અધિકાર તો એ હે નહીં, यहाँ तो अधिकार पूर्व का कर्म का उदय ने संभव न असंभव उसकी निमित्त की बात थी। અને પૂર્व का उदय संभव असंभव वो आत्मा की पर्याय का करता भोगता नहीं, वो बात थी। तो आ बात कहाँ से आई हवे? तो कि पूर्व की साथ तो पूर्व का कर्म तो करता भोगता है नहीं, हवे आत्मा पर नया बंध पड़े उसका भी करता भोगता है नहीं। समझ में आया? ये 84 कहते हैं। देखो व्यवहार सुदवादा क्या वो निश्चय नहीं भाई कला, ये निश्चय थी कि पहली बात निश्चय से आत्मा अपना का विकार का करता, विकार का भोगता, धर्म की पर्याय का करता, धर्म की पर्याय का भोगता, बस ही समझ लिया। अरे व्यवहार से पर का करता भोगता ज्ञानी की बात ही करते हैं। समझ में आया? અહીંયા ગુરુનું નિમિત્ત કીધું ને ભાઈ, એ તો વ્યવહાર કીધો का उदय फक्त व्यवहार निमित्त को व्यवहार छता यहाँ अपनी पर्याय में वो करता नहीं, और अनुदय निमित्त कर्म का पूर्व का हो छता यहाँ रागद्वेष का पर्याय का अभाव और मोक्ष मार्ग की पर्याय का भाव, उसका वो अनुदय निमित्त होने पर भी करता भोगता नहीं, वो उदय करता भोगता नहीं, ये सिद्ध किया। अरे आत्मा नया कर्म का करता भोगता व्यवहार से है, ऐसा अज्ञानी मानते है? उसका मानते है कैसे है? व्यवहार सुदवादा पुगल कमं करे दीहम संचेव पुणो वेयी पुगल कमं अभियम। आत्मा करे बहु भांति उद्गल कर्म मत व्यवहार का, और वो ही उद्गल कर्म आत्मा अनेक विधमय भोगता। टीका ये बात शांति से धीरे से समझने लायक भाई, यहाँ कहीं कथ वार्ता नहीं है, हाँ तो धर्म की कथा है। क्या है? व्यवहार ना उद्गल कर्म मत व्यवहार का। हाँ ये अज्ञानी व्यवहार नो मत माने है। नहीं ये मत ऐसा नहीं है, मत से तो नकार का नहीं, मत इस अभिप्राय है। हाँ ये तो ठीक। टीका जैसे भीतर अंतर शब्द अंदर पढ़ा है, अच्छा अंतर व्याप व्याकंपन संस्कृत पढ़ा है, अंतर की व्याख्या भीतर किया। जैसे अंतर में भीतर में व्यापक भाव से मिट्टी घड़े को करती है, दाखलो जाओ चाहे मिट्टी का दिया, माटी घड़ा को बनाती है, माटी घड़े रूप होती है, कुम्हार बनाता नहीं। निमित्त का कर्ता का क्या अर्थ? वो कहते हैं अज्ञानी निमित्त करता, अज्ञानी रूढ़ से मानते हैं कहते हैं। समझ में आया? हाँ होता नहीं, ये तो कैसे चलेगा? ये तो इसका ये ना ये हुआ, वो भाषा दूसरी हुई आया है। नहीं ऐसा आता है, अपने बहुत वर्ष से चाले रहे हैं, घना वर्ष 25 वर्ष ही चलते हैं कि निमित्त करता नहीं भला, निमित्त बिना होता है, निमित्त बिना ही होता है। तो सही निमित्त बिना का नाम निमित्त की पर्याय की उपस्थिति होने पर भी अपनी पर्याय अपने से होती है, निमित्त से होती नहीं।
कुम्हार का अभाव है घड़ा में, तो कुम्हार का अभाव है तो उसका अभाव से मिट्टी घड़ा रूप होती है। क्या कुम्हार का भाव से उसकी हरियाती है तो मिट्टी कुम्हार रूप होती है, उसकी हरियाती है तो मिट्टी कुम्हार रूप होती है, मिट्टी घड़ा रूप होती है, उसकी हरियाती उसमें रही, उसका अभाव है यहाँ, उसमें यहाँ अभाव है, उसका अभाव से अपना अभाव से मिट्टी घड़ा रूप होती है। माटी थी क्या है, उसका क्रम में वो समय में घड़ा की पर्याय होने वाली पंडित जी ना क्या नहीं, वो सन्मुख ने वो तुम्हारा है ना, माटी घड़ा होने के सन्मुख हुई, ऐसा आया ना तुम्हारा आया लिया एक बार सब क्या है राजवात में लिया है, माटी घड़े के होने में सन्मुख हुई है, ऐसा पंडित जी शास्त्र का दृष्टांत आधार दिया है, स्वयं सन्मुख हुई है, वो ख्याल है सब ये कहीं कहते हैं, तो आया कहते हैं देखो मिट्टी घड़े को करती है, मिट्टी घड़ा रूप बनती है, कुम्हार घड़ा रूप होती है, ये पर्याय किसकी है, द्रव की, मिट्टी की, द्रव की पर्याय है, वो द्रव की पर्याय, कुम्हार की पर्याय है, वो पर्याय को कार्य को, पर्याय को कार्य को, मिट्टी का कार्य घड़ा रूप है, कुम्हार का कार्य घड़ा रूप है, भाई समझ में आया। जैसे अंतर में व्याप्याक भाव से मिट्टी, अंतर में मिट्टी, बोला बाई में कैसे कुम्हार है ना मैं व्याप्याक बाई में से देश बाई में शू कुम्हार बाई में हो व्याप्यापक आ घड़ा साथ हम समझना है, भीतर मिट्टी अपने से भीतर व्यापक होकर व्यापक मिट्टी और व्याप घड़ा की अवस्था होकर मिट्टी घड़े को करती है, मिट्टी घड़े को बनाती है, मिट्टी घड़े रूप होती है, मिट्टी घड़ा की रचना करती है। और भाव से मिट्टी घड़े को भोगती है, वो उत्पाद करती है, वो भोगती भी हो गई होती, उसमें से उसके कारण से मिट्टी भाग नाम भोगने योग ने भाव भोगने वाली, ऐसा भाव से मिट्टी घड़े को भोगती है, कुम्हार उसको भोगता ऐसा है, कुम्हार उसको करता है ना, उसका भोगता ऐसा है ही नहीं। पंडित जी बात ऐसी है, पक्ष की बात है नहीं, मुझे आया अनादि संतान प्रवाह भगवान आचार्य ये सनातन सत्य की कायरा करेंगे, ऐसा है तुम समझो, तुम्हारा लक्ष्मण लो समझो। घड़ा को मिट्टी करती है, रोटी को आटा करते हैं, इस्त्री नहीं एम कहते हैं, तवा नहीं, अग्नि नहीं, चावल पकते हैं, वो पकने की अवस्था चावल करता है, पानी अग्नि जल नहीं एम कहते हैं, पानी कहाँ रहा, पानी पर में रहा, मौके ठोकर उसकी पर्याय में करे, क्या करे, उनको कौन करे। आए तो पानी का जल उसके छूते हैं कि नहीं, परती पर्याय में परती पर्याय छूते कहाँ से आए, उसी जी कथन आया है, एकत्तम निश्चय हो समो सवत सुंदरो लो, ये बंद कहा ऐसे चरण विश्वम आदि नहीं हुई, प्रत्येक पदार्थ प्रत्येक वस्तु अपना अनंत धर्म को चुंबते हुए भी उनकी पर्याय को चुंबते नहीं। विकार वस्तु प्रत्येक पर्याय अपने को, प्रत्येक गुण पर्याय को चुंबती है, स्पर्शती है, सदात्म है, परद्रव्य की साथ उसको चुंबते नहीं, चुंबे तो सदात्म हो जाता है। समझ में आया। रात विकार का निरोध आपने आ गया बहुत,
वो माटी में जब वो पर्याय होने वाली है, प्राच है, प्राच नाम खरेखर वो पर्याय की ध्रुवता है। समझ में आया? पर्याय हो वही समय की ध्रुवता, उसको माटी प्राप्त करती है। रस्ती नहीं, बनाती नहीं, जितनी माटी पर वही पर्याय घड़े की है, माटी प्राप्त करती है। समझ में आया? ध्रुव हुआ वो पर्याय समय का, वो ध्रुव है, ध्रुव। और विकार परिणमन करते हैं, वही माटी पर्याय को परिणमन करती है। पर्याय का तीन से देखना, प्राप्त से, विकार से, निवर्त से देख, है तो एक ही चीज है। तीन से देखना, एक है उसको प्राप्त करता है प्राच्य, वही समय का अंश, वही मिट्टी में से घड़ा का, और आत्मा में भी वही समय का मिथ्या का अंश उसको प्राप्त करते हैं। और सम्यक दर्शन भी वही समय का प्राप्त है, आत्मा उसको प्राप्त करते हैं। समझ में आया? एम मिट्टी वही समय में विकार, वही समय वो पर्याय परिणमन हुआ। परिणमन की अपेक्षा उसको विकार कहा। पर्याय तो वही नहीं है। और निवर्त उपजी वो ये नहीं, उपजी वो, परिणमन हो, ध्रुव हो। एक पर्याय में तीन अंश है। ध्रुव नाम निश्चय क्या, बस वो माटी का प्राप्त विकार निवर्त है। समझ में आया? प्रत्येक पदार्थ में वर्तमान अवस्था जो ज्ञानी के अज्ञानी की परमाणु के जो समय जो पर्याय प्राप्त है उसको परमाणु पहुंच सकता है। आत्मा प्राप्त है जो सम्यक दर्शन की पर्याय की ध्रुवता, उसको प्राप्त करते हैं। प्रणुत है, उपत है, निवर्त प्राप्त विकार में धन काल तरण लोकना पदार्थ एक समय में तीन कर्म से देखना। कर्म तो एक ही है, कर्म नाम कार्य, तीन अपेक्षा देखना है, परंतु है उपजा है बस। उसमें पर द्रव्य का अंश भी अधिकार है, बिल्कुल। प्रभाव कैसा डाले? प्रभाव क्या कुछ चीज है नंद डाले, प्रकाश करे अंदर पर में। प्रभाव क्या है? कोई द्रव्य है, कोई गुण है, कोई पर्याय है, कोई विभाग प्रतिच्छेद है, क्या है चीज है? साचो चीज से क्या अपेक्षा? सहायता का अर्थ क्या? सहायता का अर्थ क्या? दूसरी एक चीज है, बस इतनी। साथे है ये सहायता, साथे है सहायता, पर उससे बनी है, उसका ऐसा है ही नहीं। समझ में आया? ऐसा है। कहते हैं घड़े को करती भोगती है, बस ये भीतर उसकी बात हुई। अरे घड़े से भाई जो कुंभार, अरे घड़े से भाई कुंभार, घड़े से भाई कुंभार, वो माटी ने घड़ा में अंतर हो गया, अंदर में भीतर माटी होकर घड़े होती है। अरे भाई में बस इतना, भाई में इतना हो, भाई में व्यापक उसके साथ है व्यवहार, ऐसा है नहीं। भाई में कुंभार है इतनी बात। वे कुंभार अपनी पर्याय से व्यापक है। समझ में आया? अंदर में बाहर में आमा सब भाई भाई भाव को नहीं, भाई भाव को नहीं व्यापમાં આમાં નાખ્યું ફક્ત સામે ચીજ છે એટલું સિદ્ધ કરે. પણ એ વ્યાપકપણે વ્યવહારે આત્મા સાથે માટી સાથે व्यापक है એમ है ही नहीं. तदात्मनी संबंधे व्यापक हो सकती है, तदात्मी साथ व्यापक होता, अथवा जो समय की पर्याय प्राक है उसके साथ तदात्म होती है, प्राक नहीं उसके साथ तदात्म होती. समझ में आया? बड़ी बड़ी शास्त्र भाषा तदात्म है. और आई तो घना वक्त से सुनते हैं बहुत लोग कहते हैं भीतर शब्द जो व्यापक कहा वो माटी ने घड़ा बीच में, अरे बाई में बस इतना, बाई में घड़ा की साथ बाई में कुंभार का व्यापक है ऐसा नहीं. बाई में कुंभार है, ये व्यापक भाव से घड़े की उत्पत्ति में अनुकूल ऐसे इच्छा ने हाथ आदि की क्रिया अपने व्यापार को करता हुआ, ये कुंभार अपने व्यापार को करता हुआ, ये उसका व्याप અને कुंभार व्यापक, कुंभार की पर्याय व्याप અને उसका व्यापक हो.
समझ में आया? वो अपने में करते पर्याय, पर के साथ कुछ नहीं करता। वो तो राग करो एम कहते हैं। राग किया तो घड़ा की पर्याय के साथ में बाह्य है। वो तो बाह्य अपने में व्यापक है, अनिसाथ व्यापक है। समझ में आया? ऐसी बात होता है। व्यापक भाव से घड़े की उत्पत्ति में अनुकूल कौन बोला? राग है। ये राग है, ये व्यापक है। व्यापार को करता हुआ घड़े के द्वारा किए गए पानी के उपयोग में उत्पन्न तृप्ति को बाह्य भाव द्वारा अनुभव करता हुआ, अपनी पर्याय में अपना तृप्ति बाह्य भाव करता हुआ, समझ में आया? भोगता हुआ कुंभार घड़े का करता है, कुंभार घड़े का करता है और घड़ा का भोगता है। ऐसा लोगों का अनादि से रूढ़ व्यवहार है। आ शब्द पर आए, ये शब्द उसने नहीं क्या भाई? मैं कल गोटी फुल मिला नहीं, हमारे ख्याल में उस जवाब में ऐसा रूढ़ व्यवहार कभी नहीं किया। मैं नीचे लिखा है कहीं रूढ़ शब्द पड़े आ गया। वो तरफ से हो, वो तरफ से जो है अनादि रूढ़ व्यवहार है, ये शब्द उसमें नहीं ना किया। अनादि व्यवहार ऐसा न किया, रूढ़ शब्द छोड़ दिया है। आपने गोटी फुल मिला नहीं, हमारा ख्याल में होगा। पंडित जी तो शब्द वैसा है, ऐसा नहीं किया। समझ में आया? शास्त्र ने अपनी कल्पना से रूढ़ अर्थ कर सेवक करके अर्थ करना ऐसी। क्या कहते हैं कि कुंभार गड़ा को करता है यानी गड़ा को भोगता है। ऐसे लोगों का, अज्ञानी का अनादि से रूढ़ व्यवहार है, मिथ्या व्यवहार है। मानता नो है, कल्पना नो भेद है। घड़ा का करता होता है तो चाटलों में लगाएगा। हो आई तो घड़ा की बात चलती है। समझ में आया? आत्मा कर्म का करता भोगता है, ये अज्ञानियों का व्यवहार है, एम कहेगा। समझ में आया? भगवान आत्मा वो पीछे लेगा तो दृष्टांत दिया नहीं। दृष्टांत में ही सूक्ष्मता लगती है। दृष्टांत में ही नहीं, घड़ा होने में मिट्टी सन्मुख है तो घड़ा होता है, ऐसा नहीं। कुंभार आते हैं तो घड़ा की पर्याय होती है। ओहो, घड़े बनाई, कुम्हारे बनाई पर्याय को। मूड है कहते हैं, ये तो तेरा अनादि का रूढ़ व्यवहार। समझ में आया? क्या बना है? तेरी स्वतंत्र पर्याय उसकी हो, उसमें कुमार क्या करे? कुमार अपने में व्यापक है, उसका राग साथी व्यापक है, ज्ञानी साथी व्यापक है? बिल्कुल है नहीं। सता कहते हैं कि कुंभार घड़ी का करता न भोगता, ऐसा लोगों का अनादि से रूढ़ व्यवहार है। बस सिद्धांत लिखिए।